चॉक एंड स्लेट। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के एक्सरसाइज 10A और 10B को किया था, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10C। ठीक है, तो देखो इसका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो सेम जो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन सीखा था, सेम उसी पैटर्न से बनेगा। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने उसे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है और सम्स को सॉल्व भी करवाया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो सबसे पहले मेरे इसके प्रीवियस वीडियो को देख लो, ताकि आपको कंसेप्ट को इजीली समझने में आसानी हो। अब देखो हम सॉल्व करते हैं नंबर 4 से, क्योंकि ये सेम 3 क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न से बनेगा, तो उसे फिर से मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। देखो नंबर 4 क्या बोल रहा है, नंबर 4 में है, नंबर 4 के जैसा सम्स भी मैंने कराया था, नंबर 4 के जैसा सेम सम मैंने कराया था, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार बता दे रही हूँ। क्या बोल रहा है, अ फोर्ट हैज provisions for 450 soldiers for 40 days. After 10 days 90 more soldiers come to the fort. Find how many days will the remaining provisions last at the same rate. क्या बोला था कि कभी भी आपको गिवन रहे कि कुछ दिन के बाद सोल्जर्स चले गए या आ गए, तो मुझे जितने दिन के बाद से गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें टोटल डेज था 50 डेज और बोला है 10 दिन के बाद, तो मुझे 10 को काउंट नहीं करना है, 50 में से 10 को लेस कर दो, आया 40 डेज, तो मैं 40 डेज के लिए कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 10 डेज, मैं 10 दिन के बाद से कैलकुलेट करूंगी। अगर सपोज 10 दिन के बाद सोल्जर्स नहीं जाते तो 450 सोल्जर्स, आपका टोटल 40 था, 10 माइनस हो गया तो बचा 30, 450 सोल्जर्स उस बचे हुए खाने को 30 दिन तक आराम से खाते। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 10 डेज for 450 soldiers provisions last for कितना दिन, कितना दिन था टोटल, आपका टोटल था नंबर 4 ना 40 डेज, 10 माइनस हो गया यानी 30 डेज। क्या बोला था आपको, 1 सोल्जर का फाइंड आउट करना है, तो फॉर 1 सोल्जर। अब टोटल 450 सोल्जर्स थे तो खाना आपका 30 दिन तक चल रहा था। अब मैंने सोल्जर्स के नंबर को 1 कर दिया, अगर सोल्जर कम हो गया तो खाना आपका ज्यादा दिन चलेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो ये क्या हो गया, अगर आप नंबर को कम करोगे, सोल्जर आपका 1 हो गया तो खाना आपका ज्यादा दिन तक चलेगा, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर 1 सोल्जर प्रोविजन लास्ट फॉर इंटू 450 डेज। क्लियर। अब 4 मुझे कितने के लिए निकालना है, फॉर कितने सोल्जर्स एक्स्ट्रा आए हैं, अब मेरे 90 सोल्जर्स एक्स्ट्रा आए, तो पहले 450 सोल्जर्स थे, 90 सोल्जर्स एक्स्ट्रा आ गए, मतलब कितने सोल्जर हो गए, 540 सोल्जर्स। अब 540 सोल्जर्स के लिए कितने दिन तक खाना आपका चलेगा, तो अगर एक सोल्जर के लिए चल रहा है 30 इंटू 450, तो 540 सोल्जर्स के लिए आपका ऑब्वियस सा बात है कम दिन तक चलेगा, तो मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या लॉजिक मैंने बताया था, अगर ज्यादा आ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है और कम आ रहा है तो आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करो, इसे कट करो, यानी 5 5 25 डेज। क्लियर हुआ। देखो जैसा मैंने नंबर 4 बताया आपको, सेम टू सेम आपका नंबर 5 है, बस इसमें नंबर ऑफ मेन को इंक्रीज किया गया था, इसमें रिड्यूस किया गया है, मतलब आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना, और अगर किसी से ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे बोला है नंबर 6, नंबर 6 क्या है, क्या बोल रहा है, 3, ये आपका राइस है, राइस नहीं सॉरी, ये आपका वीट है और ये आपका कॉस्ट है। 3/5 क्विंटल अगर आपका वीट है तो आपका कॉस्ट लग रहा है 210 रुपीज। तो मुझसे बोल रहा है कि फाइंड आउट करो 1 क्विंटल का, और सेकेंड बोल रहा है 0.4 क्विंटल का। तो आप देखो कि पहला था आपका 3/5 क्विंटल, तो कॉस्ट लग रहा था 210 रुपीज। अब मैंने कर दिया 1 क्विंटल, मतलब मैंने वीट के क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका कैसा वेरिएशन हो गया, ये मेरा हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके रेशियो को, दोनों के रेशियो को सेम करना पड़ेगा। तो लेट कर लो, लेट द कॉस्ट बी रुपीज एक्स।
तो x1 बाय y1 सेम हो जाएगा आपका x2 बाय y2 के। x1 कितना है आपका, x1 है 3/5 और y1 है आपका 210, वो सेम हो जाएगा आपके x2 बाय y2 के। x2 है 1 और y2 है आपका x। अगर यहाँ से आप x निकालोगे तो वो आएगा आपका 210 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3/5। सॉल्व करो, यहाँ कर रही हूँ मैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 210 इंटू 1, 5/3 कट करो यानी 350। तो कितना रुपीज आया आपका, 350 रुपीज। नेक्स्ट मुझे बोला था 0.4 क्विंटल ना, हाँ 0.4 क्विंटल। तो आप देखो पहले आपका था 3/5 क्विंटल, तो कॉस्ट लग रहा था 210। अब आपका है 0.4 मीन्स 4/10 यानी 2/10। तो आपका कॉस्ट कितना लगेगा। तो मैंने आपकी नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम हमने वीट के क्वांटिटी को डिक्रीज किया। पहले था 3/5, अब कर दिया 2/5 क्विंटल। तो सेम अगर मैं क्वांटिटी को रिड्यूस करूंगी तो कॉस्ट भी मेरा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है, यानी 3/5, ऐसे बाई को ऐसे हम लिखते हैं, 3/5 डिवाइडेड बाय 210 सेम आएगा 2/5 डिवाइडेड बाय x के। यहाँ पे भी कॉस्ट आपका x लेट कर लो, सॉल्व करोगे तो x आपका आएगा 210 इंटू 2/5 और ये आपका नीचे चला जाएगा 3 और यहाँ आ गया आपका 5। कट करो, 5 से 5 कैंसल, 3 से 70 यानी x आ गया 140। क्लियर हुआ कैसे बनाया। तो जैसा मैंने नंबर 6 बताया है, नंबर सेम भी आपका सेम वैसे ही बनेगा डायरेक्ट वेरिएशन से। देखो नंबर 8 को ध्यान से समझना। नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है, 4 men और 6 women earn ₹360 in 1 day। इसका मतलब क्या हुआ। नंबर 8, 4 men और 6 women अर्न कितना रुपीज अर्न करती है, 360। ठीक है, तो और गिवन है, इसका मतलब अगर 4 men उस किसी वर्क को करी, जो भी गिवन वर्क है, अगर 4 men किसी वर्क को कर रहे हैं तो उन्हें 360 रुपीज मिल रहा है। और उनके प्लेस में अगर 4 men वर्क नहीं कर रहे, उनके जगह अगर वुमेन वर्क कर रही है, तो कितनी वुमेन को वर्क करना पड़ रहा है, 6 वुमेन, और उनको भी उतना ही पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है, 360। इसका मतलब हुआ कि 4 men को भी 360 रुपीज मिल रहा है, और अगर 6 वुमेन उस वर्क को कर रहे हैं तो भी उन्हें 360 रुपीज मिल रहा है। तो आपको फाइंड आउट करने बोला है अ मैन अर्न इन 1 डे। तो हम लिखेंगे 4 men अर्न, 4 men कितना अर्न कर रहे हैं, ₹360। तो 1 man कितना अर्न करेगा आप बताओ। 4 men अगर 360 रुपीज अर्न करे तो 1 man कम अर्न करेगा, मतलब डिवाइड, 360 डिवाइडेड बाय 4 यानी 90 रुपीज। अब आपको बोल रहा है अ वुमेन अर्न इन 1 डे। तो मैंने क्या बोला कि 4 men अर्न कर रहे तो भी 360 अर्न हो रहा है, और अगर उनके प्लेस में 6 वुमेन किसी वर्क को कर रही हैं तो भी उन्हें 360 रुपीज ही मिल रहा है। तो हम लिखेंगे 6 वुमेन अर्न ₹360। तो अगर 1 वुमेन का निकालोगे तो वो भी आपका वही आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी 60 रुपीज। लास्ट आपको नंबर 3 बोला है 6 men and 4 women earn in 1 day। अब आपको लास्ट बोला है निकालो 6 men का और 4 women का, और एंड बोला है मतलब आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा। एंड का मतलब प्लस। तो आप लिखोगे मनी अर्न बाय 6 men and 4 women। 6 men है और 4 women है, ठीक है। तो अगर एक मैन अर्न कर रहे हैं 90 रुपीज, तो 6 मैन कितना अर्न करेगा, 90 इंटू 6 प्लस एक वुमेन को कितना अर्न हो रहा है, एक वुमेन अर्न कर रही है 60 रुपीज, तो 4 वुमेन के लिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 60। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम प्लस कर लेंगे, 6 9 जा 540 हो गया, ये आ गया आपको 6 4 जा 24। दोनों को प्लस करो, 0 4 4 8 5 6 7 यानी 700
80 रुपीज। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? मुझे गिवन था कि 4 मेन और 6 वुमेन, मीन्स 4 मेन को भी 360 रुपीज मिल रहा था और 6 वुमेन को भी मेरा 360 रुपीज मिल रहा है। वहां से मैंने पहले एक मेन और एक वुमेन का अर्न निकाल लिया। क्लियर? तो सम नंबर 9 में आपका क्या बोल रहा है? 16 बॉयज वेंट टू अ कैंटीन टू हैव अ टी एंड स्नैक्स टुगेदर। द बिल अमाउंटेड टू रुपीज 114 and 40 पैसे. What will be the contribution of a boy who pays for himself and 5 others? 16 बच्चे कैंटीन में गए और टोटल बिल कितना आया? तो ये है आपका बॉयज और ये है मेरा बिल। 16 बॉयज के लिए बिल आया आपका 114 रुपीज 40 पैसे और आपको बोल रहा है कि एक बच्चे ने खुद का बिल दिया और 5 अपने दोस्तों का बिल दिया, मतलब टोटल 6 बच्चों का बिल दिया, तो उसका बिल कितना आएगा? तो अगर बॉयज 16 है तो बिल आपका इतना आ रहा है 114.40। अगर बॉयज कम हो गया तो बिल भी मेरा कम हो जाएगा, मतलब ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी 16 डिवाइडेड बाय 114.40 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय x। यहाँ से x निकालो तो कितना आएगा आपका 114.40 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 16। पॉइंट हटेगा तो ये आ गया आपका 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, इसे 8 से काटो 2 टाइम्स में, ये आपका 1 टाइम्स में, 32 आएगा आपका 4 टाइम्स में और 24 आएगा आपका 3 टाइम्स में। फिर 2 से कट करो, यानी x आ गया आपका 3 3 9, 3 4 12, कैरी 1, 3 1 3 और 4 डिवाइडेड बाय 10। तो x आ गया आपका ₹42.90 पैसे। क्लियर? अब देखो सम नंबर 10। सम नंबर 10 में क्या बोल रहा है आपका? 50 laborers can dig a pond in 16 days. How many laborers will be required to dig another pond double in size in 20 days? ठीक है, आपको लेबर गिवन है, यहाँ लिख लो लेबर है और ये आपका डेज है ना। 50 लेबर है, वो 16 डेज में कर ले रहे हैं, आपको 20 डेज में वर्क को करना है, तो आपको कितने लेबर लगेंगे? तो आप देखो मुझे क्या निकालना है? मुझे लेबर निकालना है, तो जो निकालना रहता है वो आपका इज इक्वल टू के इधर आता है। मैं क्या लिखूंगी? फॉर कंप्लीट वर्क इन मुझे जो निकालना रहता है वो मैं इज इक्वल टू के उस साइड लिखूंगी, तो फिर मैं लिखूंगी, ये था क्या लिखूंगी मैं? फॉर इन 16 डेज फॉर डिगिंग अ पॉन्ड लेबर रिक्वायर्ड। कितना लेबर लगेगा आपको? 50 इन 1 डे। 1 डे के लिए आपको कितना लेबर लगेगा? अगर 16 डेज में किसी वर्क को करना है तो मुझे 50 लेबर लग रहे हैं। अगर मैं 1 दिन में उस काम को करना चाहती हूँ तो मुझे ज़्यादा लेबर लगेगा। और मैंने क्या बोला था कि अगर आपका ज़्यादा आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 50 इंटू 16 लेबर मुझे लगेंगे। अब मुझे कितने दिन में वर्क को करना है? इन 20 डेज। तो आपको कितना लेबर लगेगा ये आप सेम कॉपी कर देना, ठीक है? तो आपको लगेगा अगर 1 दिन में काम हो रहा था तो मुझे इतने लेबर लग रहे थे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब उस काम को मुझे 20 दिनों में करना है, तो मेरा दिन बढ़ रहा है तो कम लेबर में भी काम हो जाएगा, मतलब क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 50 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 20 कट करो, आ गया आपका 40 डेज। अब आपको काम को डबल करना है, तो हम क्या लिखेंगे? इन 20 डेज विथ डबल वर्क लेबर रिक्वायर्ड। अगर काम आपका डबल होगा तो आपका लेबर भी बढ़ जाएगा। ये 40 होगा, मैंने डेज बाय मिस्टेक लिख दिया था, तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 2 यानी 80 लेबर। क्लियर? देखो ये जो मेरा नंबर 11 है और नंबर 12 है वो दोनों आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मैं नंबर 11 बता दे रही हूँ, नंबर 12 आप उसे होमवर्क में ट्राई करना।
क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। इफ 12 men और 18 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, मतलब वर्क के हिसाब से अगर मैं देखूं, सेम वर्क है, कुछ भी वर्क है वो सेम वर्क है, उसी वर्क को अगर मेन कर रहे हैं तो कितने मेन लग रहे हैं, 12 मेन लग रहे हैं, और उसी वर्क को अगर वुमेन कर रही हैं तो टोटल कितनी वुमेन लग रही हैं, 18 वुमेन लग रही है। मीन्स अगर आप वर्क के हिसाब से देखो तो 12 मेन जो है वो 18 वुमेन के इक्विवेलेंट है। जितना वर्क 12 मेन कर सकते हैं उतना ही वर्क 18 वुमेन कर सकती है। क्लियर? तो आपको बोल रहा है in how many days can 4 men and 8 women complete the same work। अब आपको यहाँ पे and दे दिया, मतलब कितने दिनों में अगर आप दोनों मिल के काम करें, 4 मेन और 8 वुमेन मिल के काम करें तो वो काम आपका कितने दिनों में हो जाएगा। तो इसे आप क्या करोगे, आपको गिवन है 12 मेन इक्विवेलेंट है 18 वुमेन के, तो आप क्या कर लेना, आप किसी भी एक के वर्क को दूसरे में कन्वर्ट कर लेना। मतलब आप या तो मैन के वर्क को वुमेन के वर्क में कन्वर्ट कर लो या फिर वुमेन के वर्क को मैन के वर्क में कन्वर्ट कर लो। कैसे करूंगी मैं, 12 मेन जो है वो मेरा इक्विवेलेंट है किसके, 18 वुमेन के। ठीक है, तो एक मैन कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक मैन इक्विवेलेंट हो जाएगा 18/12 वुमेन के, मतलब 3/2 वुमेन के। और मुझे क्वेश्चन में कितना मैन गिवन है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है 4 मैन, तो 4 मैन इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा 3/2 इंटू 4, यानी 6 वुमेन के। मैंने क्या किया, मैंने मेन को वुमेन में कन्वर्ट कर लिया। मुझे गिवन था कि 12 मेन जो है वो 18 वुमेन के इक्विवेलेंट है, तो मैंने उस हिसाब से 4 मेन कितने वुमेन के इक्विवेलेंट हो गए, 6 वुमेन के। मतलब अगर आप 4 मेन लो चाहे 6 वुमेन लो, आपका काम सेम टाइम में हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन था 4 मेन एंड का मतलब मैंने बताया था प्लस 8 वुमेन, तो 4 मेन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 वुमेन, 6 वुमेन प्लस 8 वुमेन, यानी ये आया आपका 14 वुमेन। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, अगर मैं 4 मेन और 8 वुमेन से काम कराऊं या फिर उसकी जगह मैं 14 वुमेन से काम कराऊं, मेरा काम जो है वो सेम दिन में हो जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे निकालना है कि काम कितने दिनों में होगा। तो मैंने वुमेन में इक्विवेलेंट किया है मेन को, तो अब मुझे वुमेन लेना पड़ेगा। कितना वुमेन था, 18 वुमेन था। 18 वुमेन लो चाहे 12 वुमेन लो, काम कितने दिन में हो रहा था, 7 दिन में हो रहा था। तो 18 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन कितने दिन, 7 डेज। 18 वुमेन थी तो वर्क कितने दिनों में हो रहा था, 7 दिन में। अगर एक वुमेन होगी तो वर्क कितने दिनों में होगा, अगर वुमेन कम हो गया तो दिन मेरा ज्यादा लगेगा, मतलब 18 इंटू 7। और मुझे कितने का निकालना है, 14 वुमेन का। 14 वुमेन कितने दिनों में करेगी, कम दिन में, यानी 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 14 कट करोगे तो ये आएगा आपका 9 डेज। समझ में आया क्या किया मैंने? तो एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, मैंने कैसे बताया। मैंने क्या बोला कि मुझे गिवन है 12 मेन और 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, मतलब 7 दिन में कुछ वर्क को कंप्लीट करना है। और उस वर्क को अगर आप 12 मेन से करा रहे हो या 18 वुमेन से करा रहे हो, आपका वर्क सेम दिन में हो जा रहा है। यानी 12 मेन जो है वो इक्विवेलेंट है 18 वुमेन के। तो एक मेन कितने की इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक मेन हो जाएगा मेरा 3/2 वुमेन के। और मुझे कितना का फाइंड आउट करने बोला है, मुझे 4 मेन और 8 वुमेन का फाइंड आउट करने बोला है। तो 4 मेन कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3/2 इंटू 4, यानी 6 वुमेन के। मुझे बोला है 4 मेन एंड 8 वुमेन उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो 4 मेन एंड का मतलब प्लस 8 वुमेन। 4 मेन कितने वुमेन के इक्विवेलेंट आ गया, 6 वुमेन के, और ये है 8 वुमेन, प्लस करोगे तो 14 वुमेन। यानी अगर आप उस काम को 4 मेन एंड 8 वुमेन से कराओ या फिर सिर्फ 14 वुमेन से कराओ, आपका काम जो है वो सेम टाइम में हो जाएगा। तो 18 वुमेन किसी काम को करने में लगाती है
7 डेज यहाँ पे मुझे गिवन ही था कि 12 मेन लो चाहे 18 वुमेन लो, काम हो जाता है आपका 7 दिन में। तो एक वुमेन कितने दिन का समय लगाएगी? तो अगर वुमेन कम है तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, मतलब मल्टीप्लाई। और 14 वुमेन कितना का समय लगाएगी? तो फिर जो आंसर आएगा 1 के निकालते टाइम मल्टीप्लाई करके उसे हम 14 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ? जैसा मैंने नंबर 11 बताया है, नंबर 12 आपका सेम टू सेम वैसा ही है। तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करना, और किसी बच्चे से ना बने तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। अब देखो नंबर 13 और नंबर 14 दोनों आपका सेम पैटर्न का है। मैं नंबर 13 बता दे रही हूँ, नंबर 14 आप होमवर्क में ट्राई करोगे। ओके, नंबर 14 बोलिए, सॉरी। देखो नंबर 13 में क्या बोल रहा है? अ पर्टिकुलर वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 6 मैन एंड 6 वुमेन इन 24 days, whereas the same work can be completed by 8 men and 12 women in 15 days. सेम वर्क को अगर 6 men, नंबर 13, 6 men प्लस 6 women किसी काम को करते हैं तो आपको समय लगता है 24 डेज का। और सेम वर्क को ही अगर 8 men एंड 12 women करते हैं तो आपको समय लगता है 15 डेज का। तो आपको पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्क 1 man इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी वुमेन? बताओ एक मैन कितने वुमेन के इक्विवेलेंट है? तो आप क्या करोगे? आप दोनों ही केस में 1 डे का वर्क निकालना। कैसे लिखेंगे हम? इन 24 days वर्क इज कंप्लीटेड बाय, इन 24 days वर्क इज कंप्लीटेड बाय कितना? 6 men प्लस 6 वुमेन। मैं वुमेन के लिए W लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मुझे 1 डे का निकालना है, तो इन 1 डे वर्क इज कंप्लीटेड बाय, अभी मैंने क्या बोला था कि अगर 24 दिन में 24 दिन में काम करना है तो आपको 6 men और 6 वुमेन लग रहा है। बट अब आप उसी काम को एक दिन में करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेन और वुमेन का नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना है मतलब क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 men प्लस 6 वुमेन को, यानी ये हो गया आपका 144 men प्लस 144 वुमेन। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट मुझे बोला है इन 8 days, 8 लिख रही हूँ सॉरी, इन 15 days वर्क इज कंप्लीटेड बाय, 15 डेज में कितना लग रहा है? 8 men प्लस 12 वुमेन। तो इन 1 डे, एक दिन में अगर आप करना चाहो तो कितना लगेगा? 15 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में काम कंप्लीट करना है तो आपको ज्यादा लगेगा मेन और वुमेन। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कितना आएगा? 15 8 जा 120 मेन प्लस 180 वुमेन। ये भी आपका 1 डे का है और ये भी आपका 1 डे का है, दोनों इक्वल है। अब मैं दोनों को इक्वल कर दूंगी, यानी 144 मेन प्लस 144 वुमेन इज इक्वल टू आया मेरा 120 मेन प्लस 180 वुमेन। क्लियर? मेन को एक साइड ले आओ और वुमेन को एक साइड ले जाओ। 144 में से 120 माइनस होगा तो ये आ गया आपका 24 मेन इज इक्वल टू 180 को 144 से माइनस करो, कितना आएगा? 10 में से 4 माइनस हुआ आया आपका 6, 5 में से आपका 4 माइनस हुआ तो आया आपका 3। 36 women, यानी men is equal to 36, 1 man is equal to 36 by 24 women, यानी 3/2 women। तो एक मैन जो है वर्क के हिसाब से एक मैन 3/2 women के वर्क के बराबर है, 3/2 women के इक्विवेलेंट है। क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट जो था वो मेरा बन गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? द टाइम टेकन बाय 4 men and 6 women टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो अब इसके लिए मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट पार्ट का। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि आपको
कितना टाइम लगेगा आपको अगर उस वर्क को 4 मेन एंड 6 वुमेन से करवाना है। तो वैसे ही सेम मुझे जैसे मैंने इसके पहले इक्विवेलेंट में चेंज किया था वैसे ही करना पड़ेगा। 1 मेन 3/2 वुमेन के इक्विवेलेंट था, तो 4 मेन कितने के इक्विवेलेंट हो जाएंगे? 3/2 इंटू 4 वुमेन, यानी 6 वुमेन के। क्लियर? फर्स्ट आपको, अब आपको दो जैसे गिवन है, आपको गिवन है 6 मेन और 6 वुमेन कर रहे हैं तो 24 डेज लग रहा है, और अगर 8 मेन और 12 वुमेन कर रहे हैं तो 15 डेज लग रहा है। आप दोनों में से किसी एक से भी बनाओगे तो आपका आंसर सेम आएगा। मुझे गिवन था वर्क इज कंप्लीटेड बाय, नहीं पहले मैं चेंज कर देती हूँ फिर एक ही बार में लिखूंगी, पहले चेंज कर देती हूँ। क्या गिवन था? 6 मेन प्लस 6 विमेन, 6 मेन प्लस 6 विमेन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो देखो एक मेन है 3/2 विमेन के बराबर, यानी 6 इंटू 3/2 विमेन प्लस 6 विमेन, कट करोगे तो ये 9 विमेन प्लस 6 विमेन, यानी ये आ गया 15 विमेन। क्लियर? 15 विमेन आ गया, और क्वेश्चन में आपको निकालने बोला है उसे मैं उसी टाइम चेंज कर लूंगी। तो अब देखो, अब हम लिखेंगे वर्क इज कंप्लीटेड बाय 15 वुमेन इन, कितने दिन में हो रहा था 15 वुमेन से? 6 मेन और 6 वुमेन से कितने दिन में हो रहा था? 24 डेज में, और 6 मेन और 6 वुमेन जो है वो 15 वुमेन के इक्विवेलेंट है, तो उसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 15 वुमेन। तो वर्क इज कंप्लीटेड बाय 15 वुमेन इन 24 डेज। देयरफॉर वर्क इज कंप्लीटेड बाय 1 वुमेन, 1 वुमेन से कितने दिन में होगा? अगर 1 वुमेन करेगी तो ज्यादा समय लगेगा, यानी 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 डेज। और आपको निकालने बोला है 4 मेन एंड 6 वुमेन, तो वर्क इज कंप्लीटेड बाय 4 मेन एंड 6 वुमेन। चेंज कर लो इसे भी, 4 मेन प्लस 6 वुमेन, 4 मेन का मतलब 3/2 इंटू 4 वुमेन प्लस 6 वुमेन, यानी ये आया आपका 6 वुमेन प्लस 6 वुमेन, यानी 12 वुमेन। तो वर्क इज कंप्लीटेड बाय 12 वुमेन इन, अब डिवाइड हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 12, कट करो यानी 30 डेज। क्लियर हुआ? क्या किया मैंने पहले मेन को वुमेन के इक्विवेलेंट कर दिया। अब क्वेश्चन में मुझे दो रिलेशन गिवन था, आप किसी एक रिलेशन को भी कन्वर्ट कर देना। पहला रिलेशन गिवन था 6 मेन और 6 वुमेन अगर वर्क को कर रहे हैं तो 24 डेज में हो रहा है, और 8 मेन और 12 वुमेन वर्क को कर रहे हैं तो 15 डेज में हो रहा है। तो मैंने 6 मेन और 6 वुमेन वाले को कन्वर्ट कर दिया, मेन को वुमेन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका हो गया टोटल 15 वुमेन, मतलब 6 मेन और 6 वुमेन का जो है वो 15 वुमेन के इक्विवेलेंट है। अब हम लिखेंगे कि 15 वुमेन वर्क को कितने दिन में कर ले रहे थे? 24 दिन में। तो एक वुमेन कितने दिन में करेंगे? ज्यादा दिन लगेगा, मतलब मल्टीप्लाई। और क्वेश्चन में आपको निकालने बोला था 4 मेन एंड 6 वुमेन, इसमें भी मैंने कन्वर्ट कर लिया, मेन का आ गया आपको कन्वर्ट करके टोटल 12 वुमेन। तो 12 वुमेन कितने दिन में करेंगे? 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर हुआ? जैसा मैंने नंबर 13 बताया है सेम टू सेम आपका नंबर 14 बनेगा, तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करना। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10C कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारा एक्सरसाइज 10D। तो आज मैंने जितने भी सम्स को बताया, अगर आपको किसी में भी कोई डाउट हो या होमवर्क में किसी सम को समझ में ना आया हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।